अगर अब एक भी संत के ऊपर हमला हुआ तो एक संत के हमले का जवाब 100 मुसलमान काट के दिया जाएगा। भारत के अंदर किसी भी एक संत के साथ दुर्व्यवहार होगा तो ये दिल्ली का असली बेटा तलवार लेकर उस राज्य में जाएगा और दुष्टों को नरसंहार करेगा। ये नेहरू और गांधी के पाप को हम क्यों जोएंगे? ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी और जो ये करते हैं सनातनियों को, संतों को, खासकर संतों को ये टारगेट करते हैं, तो जब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती फिर जब आप स्पीच की बातें करते हैं ये कुछ भी बोलते हैं। जब कोई हिंदू बोलता है तो फिर जब आप स्पीच नहीं रहती। कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और टीएमसी के विरुद्ध हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन से भी काम नहीं चलेगा तो हिंदू अब तलवार उठाएगा, तलवार उठा के हिंदू बंगाल में जाएगा और बंगाल में एक एक अत्याचारी को अपने हाथों से नरसंहार करेगा। जो ममता बनर्जी है खुद एक बांग्लादेशी मुसलमान है जो हिंदू के नाम रखकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। भारत के लिए सेकुलर शब्द ही नासूर है। हमें सेकुलर नहीं है, हमें सेकुलर शब्द नहीं चाहिए, हमें सेकुलर भारत नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। सिर्फ मुसलमानों का विकास, मुसलमानों का विश्वास, सनातनियों को के साथ अविश्वास। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली का असली बेटा विजय शेखर गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम मेरे भाई, और आपका भी स्वागत है और धन्यवाद। मैं जो एक टॉपिक है जिसके ऊपर जुड़े हुए हैं वो है कि यूपी से गंगा सागर जा रहे साधुओं के ऊपर जिस तरीके से भीड़ ने एक इस तरीके से जो हमला है वो किया कि जो साधु हैं लगभग मर ही जाते हैं इतनी भीड़ को देखकर, और वहां की जो पुलिस है वो किसी भी तरीके का जो एक्शन है वो नहीं ले रही है। और ये कोई पहली घटना नहीं है जो हिंदुओं के साथ हो रही हो। वेस्ट बंगाल के अंदर खासकर अगर मैं बात करूं तो काफी बार इस तरीके की जो घटना है वो देखने को मिलती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि विजय शेखर गुप्ता जी, ये बताइए कि क्या ये कोई क्राइम है एक हिंदू होना? ऐसा नहीं, आपको पता है कि जो सनातन है अनंत है, ठीक है जी। और जो बंगाल में अभी जो हादसा हुआ है वो आपको पता है, उसका कारण है ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार। जो टीएमसी सरकार है वो एक हिंदू विरोधी सरकार है। ममता बनर्जी को सिर्फ पश्चिमी बंगाल के अंदर बांग्लादेश से आए जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनको उससे मतलब है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मतलब है। जो ममता बनर्जी ने और ममता बनर्जी के गुंडों ने जिस तरह संतों के साथ दुर्व्यवहार किया है वह बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही गंभीर मामला है और इसका खामियाजा ममता बनर्जी को आगामी बंगाल चुनाव में भुगतना पड़ेगा। नहीं, वो तो सर चुनाव देखिए अपनी जगह है, लेकिन क्या इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो इस तरीके की सिचुएशन पैदा नहीं करती है कि एक राज्य के अंदर, क्योंकि वो भी भारत का पार्ट है, उस पार्ट के अंदर जो है एक अच्छी सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है? क्योंकि देखिए अगर कोई एजेंसी है, कोई केंद्र की एजेंसी है, अगर वो भी वहां पर जाती है उसके ऊपर भी हमला हो जाता है। और एक दफा नहीं, चलिए एक दफा हो सकता है कि भीड़ आई हो, भीड़ का मतलब एक बार का हम मान सकते हैं, दो दफा। और इससे पहले हमने देखा 1-2 साल पहले सीबीआई के ऊपर। तो ये तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी करता है। प्रतीक भाई, मैं इसका जवाब आपको देता हूं। आपको जो है, जो ममता बनर्जी है खुद एक बांग्लादेशी मुसलमान है जो हिंदू के नाम रखकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। और ममता बनर्जी का जो दिमाग में सोच है वो यही है कि मैं किसी भी तरह पश्चिमी बंगाल को बांग्लादेश के साथ मिला दिया जाए, वहां पे इस्लामीकरण कर दिया जाए। लेकिन भारत सरकार ऐसा होने नहीं देगी, कतई नहीं होने देगी। हम जो बैठक के जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की एजेंसियों पर भी कई बार हमला हुआ वहां पर, चाहे वो अपना सीबीआई हो चाहे ईडी हो, और फिलहाल अभी जो संतों पर हमला हुआ,
और बंगाल में जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है तभी से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बहुत जोर से हो रहा है और ये अब ज्यादा दिन चलेगा नहीं। ममता बनर्जी को इसका जवाब भारत की जनता को देना ही पड़ेगा। नहीं देखिए सर, मैं अगर देखूं कि टीएमसी नहीं, मैं बेसिकली बात करूंगा जितने भी विपक्षी दल हैं जो आज विपक्ष में है, उसमें से हमने देखा कि जब पालघर में सेम इसी तरीके की घटना हुई जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाता है, सेम घटना थी। और उसके अलावा जो है अगर हम बात करें हिंदुओं के कन्वर्जन की, उसके बारे में भी कोई भी सवाल है ये विपक्षी नहीं उठाते हैं। और अगर हम बात करें, क्योंकि एक सनातन धर्म है जो कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा उसकी तादाद है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 80-20 की जो बात है वो हम करते हैं, तो 80% की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और ये लोग अपोज करते हैं राम मंदिर को। और वहीं पर एक और चीज अगर हम देखें, हमारे राम मंदिर को ये करते हैं, वहीं पर विजिट करते हैं ये लोग दरगाहों में जाकर और डिनाइंग, मतलब एक तरीके से जो राम की एग्जिस्टेंस उसे डिनाई करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र नजर आता है सनातन के खिलाफ। मेरे भाई ये सच्चाई है, ये घमंडिया गठबंधन का के जो भी पार्ट है, जो भी पार्टी उस घमंडिया गठबंधन के अंदर है, सब ही सनातन विरोधी हैं। जैसा कि आपने पहला वाक्य बोला था मेरे को, जो पहली घटना हुई थी, इससे पहले वाली घटना महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है जी। और महाराष्ट्र में जिस तरह शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गुंडों ने 2 संतों को बेरहमी से उनकी हत्या की थी, तो वहां की जनता ने और जो हिंदुओं की हितैषी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने उन तीनों पार्टियों को सजा दी उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट को गिराकर। और ऐसा ही मुझे लगता है कि अब एक घमंडिया गठबंधन वालों की, पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को भी भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह नस्ते नाबूद करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है नहीं, ये घमंडी गठबंधन वाले जितने भी हैं कि ये भारत के लोग हैं भी या नहीं, ये पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं या यूरोप से आए हैं, ये तो मिशनरी की बात करते हैं या इस्लाम की बात करते हैं, ये सनातन की बात नहीं करते, सनातन का अभी तक विरोध करते हैं। और मैं एक बात बोल दूं, भारत के अंदर किसी भी एक संत के साथ दुर्व्यवहार होगा तो ये दिल्ली का असली बेटा तलवार लेकर उस राज्य में जाएगा और दुष्टों को नरसंहार करेगा। नहीं सर, बिल्कुल जो आपकी बात है वो कहीं मतलब बहुत सही है, मैं बहुत मतलब सही मानता हूं, क्योंकि एक हिंदू है, हिंदू कब तक सहेगा, आखिर कब तक हिंदू सहता रहेगा? क्योंकि तमाम बार इस तरीके की जो चीजें हैं वो की जाती है, हमारे जो आराध्य हैं उनको नकार दिया जाता है। इससे ज्यादा हमारे लिए मतलब पीड़ादायी बात क्या हो सकती है, और हम उन्हें अपना नेता बोलते हैं। मेरे ख्याल से अब भारत का 50% हिंदू इस बात को समझ चुका है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत में आई है, उससे पहले तो सिर्फ हिंदू एक चारा था, जैसे कहते थे ना कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, भाई तो मुसलमान थे और चारा हिंदू थे। लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो हिंदू अपने आप को समझने लगा है कि मैं हिंदू हूं, मेरा भी एक वजूद है, मेरा भी एक सम्मान है। जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट भारत में रही, हिंदुओं का कभी सम्मान नहीं किया गया, जो किया गया मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की गई। जो अब भारत के हिंदू 100 करोड़ हिंदू में से कम 50 करोड़ हिंदुओं ने समझना चालू कर दिया है। और जिस दिन भारत का 100 करोड़ हिंदू अपने सनातन को पहचान गया, उस दिन ये घमंडिया वालों की राजनीति भारत से आएगी। अच्छा सर, केंद्र में अगर मैं एक बोलूं कि केंद्र में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर है वो राज्य सरकार का विषय है,
लेकिन जो केंद्र सरकार है वो अपनी तरफ से इस तरीके की जो चीजें हैं या फिर नोटिस हैं वो क्यों नहीं भेजती है वहां की जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, क्योंकि वहां पर लगातार जो इस तरीके की चीजें वो हो रही हैं। जी। बीजेपी गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं करती है? राष्ट्रपति शासन लगा दें। पता कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, जी और लोकतंत्र के अंदर जल्दी से केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती है। आपको पता है ना, अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो यही लोग चिल्लाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। और जो ये करते हैं कि सनातनियों को, संतों को, खासकर संतों को ये टारगेट करते हैं, तो जब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, फिर जब ऑफ स्पीच की बातें करते हैं ये कुछ भी बोलते हैं। जब कोई हिंदू बोलता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहती। एक दिन अगर ऐसा ही बंगाल में रहा, एक दिन राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ जाएगी और राष्ट्रपति शासन लगेगा, केंद्र की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। फिर ये जितना मर्जी चिल्लाते रहे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान को भाजपा मानती नहीं है। भाई, भाजपा संविधान को भी मानती है, सनातन को भी मानती है और सभी देश के सभी नागरिकों को मानती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन ये लोग नहीं समझते, ये लोग समझते हैं सिर्फ मुसलमानों का विकास, मुसलमानों का विश्वास, सनातनियों को के साथ अविश्वास। नहीं सर, देखिए कहीं ना कहीं गुप्ता जी, मेरा ये मानना है कि देखिए कोई मेरे ऊपर वार करता है, मुझे मारता है, मुझे समझ आता है ना, कि यार मेरे से कोई गलती हो गई होगी। आपके ऊपर कोई सेम चीज करता है, आपको भी समझ आता होगा कि हाँ यार मेरे ऊपर हो सकता है। लेकिन हमारे जो साधु हैं, जो कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, सनातनियों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन अब तो सीधे सीधे उनके ऊपर इस तरीके के जो अत्याचार है वो हो रहा है। मैं प्रतीक भाई आपसे वादा करता हूं और पूरे देश के 100 करोड़ हिंदुओं को वचन देता हूं, अगर अब एक भी संत के ऊपर हमला हुआ तो एक संत के हमले का जवाब 100 मुसलमान काट के दिया जाएगा। अभी कोई भाईचारा नहीं, अब भाई हम बनेंगे, चारा वो लोग बनेंगे। मतलब आप अभी तक वो भाई थे, चारा हम थे, अब सनातनी चारा नहीं बनेगा। आखिर मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का ये जो नाराजगी है वो मुसलमानों के खिलाफ इतनी ज्यादा क्यों है? भाई साहब, हमारी खिलाफत मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हमारी खिलाफत कट्टरपंथियों के खिलाफ है। हमारी खिलाफत टीएमसी जैसे, कांग्रेस जैसे बहरूपियों के साथ है, जो सिर्फ हिंदुओं के विरोध में करते हैं। और जब हिंदू पे अत्याचार होता है तो ये कभी कुछ बोलते नहीं है, ये हमेशा मुसलमानों के फेवर में बोलते हैं और खासकर कट्टरपंथियों के खिलाफ के बारे में बोलते हैं, कट्टरपंथियों के विश्वास को जीतने के लिए बोलते हैं। कभी सनातन के विश्वास के लिए नहीं बोलते, कभी बोलते हैं कि राम थे ही नहीं, कभी बोलते हैं कि हमें राम मंदिर में जाना ही नहीं है। अरे भाई, आपको नहीं जाना मत जाओ, हम नहीं बुलाते आपको, मत जाओ। अब तो हम तो ये भी नहीं चाहते कि आप भारत देश में रहो, आप भारत छोड़ के पाकिस्तान जाओ। नहीं सर, देखिए जो चीज है कि जैसे आप कह रहे हैं कि भगवान राम के खिलाफ बोलते हैं, एक दो अगर मैं मुस्लिमों को हटा दूं, जितने भी ये जो बयान है जिनका आपने जिक्र किया, वो सारे के सारे हिंदुओं के द्वारा दिए गए हैं। मेरे भाई, ये वो हिंदू बोल रहे हैं जो मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने की राजनीति करते हैं। ये दोगले मुसलमान है, ये सेकुलर हिंदू है। और भारत के लिए सेकुलर शब्द ही नासूर है। हमें सेकुलर नहीं है, हमें सेकुलर शब्द नहीं चाहिए, हमें सेकुलर भारत नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारा देश 100 करोड़ हिंदुओं का है, 100 करोड़ हिंदू का मतलब हिंदू राष्ट्र का है, हिंदू राष्ट्र है ये। नहीं,
जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र ले आइए, वो ठीक है, देखिए सुनने में मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमारे साथ में मुस्लिम रह रहे हैं और एक सेकुलर देश है, सेकुलरिज्म से क्या प्रॉब्लम है? भाई साहब मुझे एक चीज बताइए, 1947 के अंदर भारत का विभाजन किस बात को लेकर हुआ था? धर्म और मजहब को लेकर। जब मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया गया तो भारत के अंदर उनको क्यों रखा गया? ये नेहरू और गांधी के पाप को हम क्यों जोएंगे? ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। अच्छा, अभी मेरा यह नेहरू और गांधी के पाप को और भारत नहीं जोएगा। जी, मेरा ये आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो साधु हैं जो कि यूपी से गंगा सागर जा रहे थे और इनके साथ में पुरुलिया में इस तरीके की जो घटना है वो होती है, क्या लग रहा है आपको कि इन साधुओं को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? मुझे अगर बंगाल की सरकार के ऊपर तो मुझे भरोसा नहीं है, और बंगाल की कोर्ट के अंदर केस चलता है तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में केस आता है तो 100% न्याय मिलेगा। और अगर मैं कहता हूं किसी कारणवश उनको न्याय नहीं मिला तो मैं कहता हूं कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और टीएमसी के विरुद्ध हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन से भी काम नहीं चलेगा तो हिंदू अब तलवार उठाएगा, तलवार उठा के हिंदू बंगाल में जाएगा और बंगाल में एक एक अत्याचारी को अपने हाथों से नरसंहार करेगा। मतलब वैसी बात कर रहे हैं कि अगर तुम हमें काटोगे, मतलब आंख के बदले आंख। भाई साहब यही तरीका है। अगर जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा और खासकर हमारे संतों पे अत्याचार होगा तो कृष्ण भगवान ने भी हथियार उठाया था जब कौरवों ने अत्याचार किया। मेरे भाई, भगवान सनातन धर्म कहता है जब आपके ऊपर अत्याचार हो तो आपको हथियार उठाना चाहिए और अवश्य उठाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, अगर भाई साहब सनातन का मतलब है सहन शक्ति। भाई अब हमारे सनातन के अंदर सहन शक्ति नाम की चीज खत्म हो चुकी है, हम और सहन नहीं करेंगे। अगर अब एक सनातनी कटेगा या एक संत कटेगा तो उसके बदले 100 हम काटेंगे, ये मेरा वचन है। जी सर, आप हमारे साथ जुड़े दिल्ली का असली बेटा विजय शेखर गुप्ता जी। आपने ये जो मुद्दा है कि जिस तरीके से साधुओं के ऊपर हमला किया गया, इसके ऊपर अपनी जो राय है वो आपने रखी। आप हमारे साथ जुड़े और काफी बेबाकी से सनातन का जो पक्ष है वो आपने लिया और बहुत अच्छे से रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।